प्रयास करता है। अच्छा कपड़ा कैसे पहनूं, मेरे शरीर को अच्छा क्या लगेगा, कमाने के लिए पास नहीं उसके पास, बट उसे ये मालूम है कि मेरे शरीर पर क्या जचेगा, खाने में मुझे ये चाहिए, है ना, पहनने के लिए मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, रहने के लिए मेरे पास ऐसा कमरा, ऐसा गाड़ी, ऐसा ये होना चाहिए। सो मेनी इमेजिनेशन टू कंप्लीट देयर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को करने के लिए वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है ना? लेकिन बाइबल कहती है कि शरीर की अभिलाषाओं से भाग, है ना। हम शरीर की अभिलाषाओं में फंस कर अपने जीवन को नाश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शरीर जो है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हम इसके लिए कितना खर्च करते हैं ना, एक से एक बढ़िया डिओड्रेंट लगाएंगे खुशबू के लिए, महंगी से महंगे साबुन से को यूज करेंगे, है ना, क्यों? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? मत्ती 5:28 समीकरण, हाँ, शरीर की अभिलाषा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि यानी बुरी दृष्टि से अगर उसे देखता है तो वो क्या करता है, उसके साथ व्यभिचार करता है। करेक्ट? ये है आंखों की अभिलाषा, है ना, शरीर में ही आता है आंखों की अभिलाषा, है ना। हम अपनी आंखों से क्या देखना पसंद करते हैं, करेक्ट? मोबाइल में भी मैं एक्सपीरियंस के साथ इस चीज को बता सकता हूँ। कई बार अगर हम मोबाइल में है, कोई चीज आने लगी, मन हमने बाइबल पढ़ने का निकाला, लेकिन हमें क्या है, कुछ रील दिखी, फिर हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते चले जाते हैं। इट मींस आंखों की अभिलाषा है। ये भी शरीर की अभिलाषाओं में है कि हम आंखों को तृप्त करने के लिए कुछ ऐसा देखने लगते हैं जो सही नहीं है। आंखों को प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि हम उसकी सुंदरता को निहारें, परमेश्वर की सुंदरता, किसी स्त्री की सुंदरता को नहीं। स्त्री आपके पास है, आपकी पत्नी आपको दी, परमेश्वर ने क्यों दिया पत्नी को? इसीलिए तो दिया ताकि वो आपको और आप उसको सेटिस्फाई करें। फिर क्यों हम पराई स्त्री पर नजर डालते हैं? बाइबल इस चीज को मना करती है कि हम शरीर की अभिलाषाओं से भागें। दूसरी चीज परमेश्वर हमें बताता है, घमंड। कई बार हमें हमारे पैसे का घमंड, कई बार हमारी सुंदरता का घमंड, कई बार हमारे बुद्धिमानी पर हम घमंड करते हैं, है ना। लेकिन हम इन सब को करके मूर्ख ही ठहरते हैं। सुलेमान, है ना, जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, बुद्धि थी, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद घमंड उसके मन में कहीं ना कहीं आया। जैसे सुलेमान के विषय में परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं बोलता, अच्छा बुद्धिमान था, बुद्धि दी उसके लिए, सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, बट उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोला। जैसे दाऊद के लिए बोला कि दाऊद मेरे पूर्ण हृदय का व्यक्ति है। मूसा के लिए बोला कि मूसा का नाम क्या है, जीवन की पुस्तक में लिखा है। पतरस के लिए बोला कि इस पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। और लोगों के लिए बोला, है ना, बहुत लोगों के लिए बोला, बट सुलेमान के लिए कुछ भी ऐसा खास नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब बुद्धि सुलेमान को मिली, उसमें घमंड आया, उसने शादियां की और उसने क्या शांति ढूंढने की कोशिश की, और उस घमंड में उसने क्या किया, मंदिर बनवाए, है ना। जितनी रानियां उन सब के लिए उसने अलग अलग मंदिर, अलग अलग चीजों को बनाया। जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं इसके बारे में, और वो बाद में सब कामों के बारे में क्या कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हम घमंड के साथ जीवन बिताने वाले, हम कितना भी ऊंचा जाए, कितना भी हम कुछ भी लक्ष्य पाए, पर तो हमेशा हम नीचे जुड़े रहते हैं। इंसान घमंड में आके क्या है, सब भूल जाता है, परमेश्वर को भी भूल जाता है। पैसा आने के बाद वो ईश्वर पैसे को ही समझने लगता है। वो कहता आप मेरे पास, मुझे जीवन बचाने के लिए बहुत कुछ है। वो कहता हे मेरी जान, खा पी और
ऐश का तेरे पास लंबे समय के लिए बहुत कुछ है। घमंड आया उसके लिए, उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, और परमेश्वर क्या कह रहा है कि आज रात ही तेरे प्राण उससे क्या कर लिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे। ठीक है, घमंड जब हमारे अंदर आता है, सोचिए हम नाश की ओर, है ना, घमंड इंसान को नाश की ओर लेकर जाता है। ये घमंड उस स्वर्गदूत में भी आया, करेक्ट, जो शैतान हम जिसे बोलते हैं, वो शैतान नहीं था, वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर के पास रहता था, परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था। अब वो क्या कह रहा है, मैं तो सब परमेश्वर की तरह ही करता हूँ, जो चीज परमेश्वर को आती है वो मुझे भी आती है, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा मैं भी बोलता हूँ, जितना मधुर वो बोलता है उससे ज्यादा मीठा मैं बोलता हूँ। और ऐसा करके उसके अंदर क्या आने लगा, घमंड। और जब घमंड आया, क्या आया, उसको उसकी पोज से नीचे गिरा दिया। कई बार हमें कलीसिया में घमंड है ना, ओ बहुत अच्छा पास्टर तो मेरे भी इतना अच्छा बोलते रहते हैं, है ना, पास्टर तो मेरे विषय में इतना बोलते हैं, और उसमें क्या होने लगता है, घमंड। पास्टर तो इसलिए अच्छा बोल रहा है आपके लिए ताकि आप सेफ बने हो, इसलिए नहीं कि आपके अंदर घमंड है और आप गिर जाओ। कई बार ये चीजें हम घमंड में भूल जाते हैं, हम कंपेयर करते हैं। घमंड कहाँ आता है, जब हम एक दूसरे से अपने आप को क्या तुलना करने लगे। मैं आज तक, मुझे अभी लंबा समय होने जा रहा है, 20 साल, अभी एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होने जा रहा है, 20 साल में मैंने कभी अपनी तुलना किसी से नहीं की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं इनसे ज्यादा फर्क हूँ, जितना हो दीन बनने की कोशिश की, मतलब दीन से होता है जो दिया परमेश्वर ने ठीक है, जो नहीं दिया वो भी ठीक है। अगर हमें नीचे बैठकर रहना है तो हम नीचे बैठ के रहेंगे, नहीं है इसी तो नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे हम बस में चलना चाहेंगे तो बस में चलेंगे, जैसे प्रभु हमें रखना चाहता है हम वैसे रहेंगे। ये नहीं मैं ये पोजीशन पर हूँ, मेरा नाम ये है ना, मैं तो ऐसा हूँ। स्कूल में भी मेरा यही रहा है। इस बार आपकी स्कूल का जो फंक्शन था उसमें हम सब काम कर रहे थे, तो मैं पहुंचा तो कोई काम ही नहीं है, मेरा काम है केवल ऑर्डर देना, ऑर्डर दूंगा काम होगा। पर क्या हुआ, वहां देखा कि सब बिखरा पड़ा है, मैंने बोला हम सब लगेंगे। शुरुआत की और कितने आधे एक घंटे में काम। अगर मैं ये सोचता नहीं मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर देता वहां काम नहीं होता, वहां सफलता नहीं मिलती। इसलिए बाइबल इस चीज को कहती है कि हम घमंड से अपने आप को भरे नहीं, और तो हम दिन प्रतिदिन दीप बन कर अपने जीवन। कई बार क्या हमारे अंदर घमंड आता है कि हम तो बिल्कुल पास्टर के बराबर हैं, पास्टर हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे जैसे ही रहते हैं, ये है वो, और वो क्या हम तुलना करने लगते हैं कई बार पास्टर से और अपने आप, है कई बार हम नहीं, ये चीज मेरे अंदर भी आ सकती है कि मुझसे जो लीडर बड़े हैं, पता चला मेरा लीडर मेरे साथ आके खा पी रहा है, मेरे साथ सही से रह रहा है, मुझे नहीं किया और मैं तो बराबर है, इसलिए जो भी मना है मैं इससे बोल सकता हूँ। और वही क्या होता है, ये बात तो शैतान ने सोची है। परमेश्वर ने उसको स्थान दिया, इक्वालिटी दी, यानी समानता दी, और शैतान इस बात को क्या कह रहा है, अब तो मैं इसी की कुर्सी पे बैठता हूँ, ईश्वर की। अब परमेश्वर को बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा घमंड नाश को लेकर आता है, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, नीचे फेंक। और घमंड क्या आता है ना, अकेले नहीं आता इंसान में, यहाँ इंग्लिश से उसके साथ और भी लोग हैं। कई बार जब घमंड आपके अंदर आएगा, आप अकेले परमेश्वर से गिरने वाले नहीं हो, आपके साथ कई सारे लोग भी हैं। परमेश्वर सब चीजें वचन में हमें बताता है। निकालने इसके लिए यिर्मयाह 9 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। बाइबल क्या कहती है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और ना वीर अपनी वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता। हाँ, अगर हमें घमंड करना है तो हमें इस बात में करना है कि मैं परमेश्वर को जानता और पहचानता हूँ। घमंड किस बात पे करना है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं ऐसे ईश्वर की उपासना नहीं करता जो मुझे क्या बनाए, हंसी का पात्र,
ठट्टे का पात्र। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं जानता जो मुझे क्या है सिर्फ दुख देता हो, परेशानी देता हो। कितने लोग कितने कष्ट में आजकल क्या कर रहे हैं, है ना, ये बमोले हैं या और लोग हैं, जा रहे हैं बड़ा स्पीड से, भाई खत्म, मर गए। मैं ऐसे ईश्वर को जानना भी नहीं चाहता। मैं ऐसे ईश्वर को जानता हूँ, अगर मैं बीमारी के बिस्तर पर हूँ तो परमेश्वर उस बीमारी के बिस्तर से मुझे क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। इस बात का मुझे घमंड है। मुझे घमंड ये है कि मैं इस दुनिया में कितने भी दिन रहूं, लेकिन मैं किसी के दासत्व में नहीं रहूंगा। प्रभु ने मुझे दास वाली आत्मा नहीं दी, प्रभु ने मुझे स्वतंत्र करने वाली आत्मा दी। आमीन।